नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 46 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में है। ये यहाँ से क्लियर मालूम चलता है जब यहाँ से रेखा ऊपर जाए, सूर्य रेखा, और इस प्रकार से हार्ट लाइन सीधा आपके गुरु स्थान तक चली जाए, तो ऐसे में क्लैरिटी यहीं मिल जाती है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि हम देखें, गुरु की फिंगर काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए है। देखिए, यहाँ पर क्लियर कट मालूम चलता है कि जो सूर्य की उंगली है और गुरु की उंगली है, तकरीबन बराबर की इनकी लेंथ है। यहाँ से ये मालूम चलता है कि ये शनि जातक हैं। शनि न्याय का देवता है, तो यहाँ से मालूम चलता है कि काफ़ी न्यायप्रिय होंगे। यहाँ से क्लियर कट ये मालूम चलता है। ऐसे में व्यक्ति अकेलेपन को ज़्यादा एंजॉय करता है बजाय कि सोशल लाइफ को। आइए और भी चीज़ें देखते हैं। इनकी जो गुरु की उंगली है वो काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशंस जो रहेंगे इनके, वर्बल हों चाहे रिटन हों, चाहे प्रोफेशनल हों चाहे घर पर हों, तो उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ महसूस होती है। जो भी मन में हो वही बोलें। देखिए, जब भी आपके पास कोई कम्युनिकेशन आता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये आपने क्या लिखा है, एग्जैक्टली वो चीज़ निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप भी कोई चीज़ रिटर्न में दें तो वो बुलेट पॉइंट वाइज दें, ताकि अगले को भी समझ में आए कि ये क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। जूनियर कुछ और काम करके ले आएगा, आप बोलेंगे ये ऐसे नहीं ऐसे होना था। वो स्थिति को अवॉइड करने के लिए पहले से ही आप काफ़ी क्लैरिटी जूनियर को दे दें। ओवरऑल अगर हम देखें तो गुरु की उंगली ने काफ़ी मजबूती पकड़ी हुई है, जिस प्रकार की इनकी मोटाई भी लग रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी बौद्धिक क्षमताएं नज़र में आ रही हैं। इनका गुरु का जो ये फर्स्ट फैलेंज है, ये काफ़ी बड़ा फैलेंज है। एक और अच्छा जो चिन्ह दूर से नज़र में आता है वो है ये यव का साइन। इसको हम वीट लाइन भी कहते हैं। ऐसे में इंसान के पास बेसिक एमिनिटीज़ की ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होती। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, और तीसरा नेत्र भी कहा जाता है इसे, लॉर्ड शिवा का। इसमें लोगों के पास इंट्यूटिव पावर काफ़ी ज़बरदस्त होती है। जो भी ये डिसीजन लेंगे उसमें इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। दूसरी चीज़ ये, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ज़रूर होती है अपने जीवन काल में, चाहे वो स्वयं अर्जित हो चाहे वो इनहेरिटेंस में मिली हो। आइए देखते हैं फिंगर्स के झुकाव को। गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की उंगली का काफ़ी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में नेम के प्रति जो है के लिए काफ़ी संघर्ष लगता है। देखिए, लिटिल फिंगर का जब झुकाव इतना सूर्य फिंगर की तरफ हो जाए, तो ऐसे में पैसा कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज करती है। देखिए, जब हम इस प्रकार के छिद्र देखते हैं तो ऐसे में इंसान के हाथ में पैसा नहीं टिकता है, आने से पहले ही जाने की तैयारी में रहता है। चाहे वो एजुकेशन पे किसी की लग जाए, चाहे मकान में लग जाए, चाहे आप उसे री इन्वेस्ट कर दें, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई खर्चा आकर के खड़ा हो जाता है। पैसा आता है और जाने की तैयारी के साथ आता है। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। कैश इन हैंड जो है वो नहीं रहता है। देखिए, जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस हैं वो शो करते हैं बौद्धिक क्षमताओं को और दिमाग के कार्य करने की शक्ति को। सेकंड फैलेंजेस शो करते हैं हमें हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपकी प्रबंध शक्ति या मैनेजरियल स्किल्स को। शनि का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आप किस प्रकार से अपने अंदर न्यू स्किल्स लेकर के आते हैं ताकि आप आगे ग्रो कर सकें। सूर्य की फिंगर का ये सेकंड पर्व शो करता है कि आप कितने मेहनती हैं। जो आप यहाँ पर सोचते हैं, क्या उसको एक्चुअली यहाँ कार्यान्वित कर पाते हैं या नहीं। बुध की उंगली का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज के साथ। देखिए, जब हम लोग रिंग्स वगैरह पहनते हैं तो इस प्रकार के इंप्रेशंस निकलते हैं, और एक एनर्जी का जो फ्लो है यहाँ पर स्टक भी होता है किसी न किसी प्रकार से। आप देख रहे हैं ये बल्ज कैसे ले लिया है, फिंगर में ही बल्ज आ जाता है। तो या तो उंगली पर बिल्कुल नाप की ही चीज़ पहने या फिर ना ही पहने, क्योंकि ये एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है और आपके शरीर को आगे तकलीफ़ पहुंचाती है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आइए बात करते हैं उंगली पर। यहाँ पर तिल है। जब भी इस प्रकार का तिल मिलता है तो इंसान के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। दूसरी चीज़, अहम की भावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग अध्ययनशील भी बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं या कुछ नया लर्न करते रहते हैं। इस प्रकार की भी चीज़ यहाँ देखी जाती है।
देखिए, गुरु की फिंगर का जब इस प्रकार से बल्ज होता है तो कहीं ना कहीं डायबिटीज होने की संभावनाएं सामने आती हैं, क्योंकि गुरु को मीठा बहुत पसंद होता है। ऐसा बल्ज जो है ये दिखाता है कि इंसान मीठे की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है, और ये इस प्रकार का यहाँ पर तिल भी फॉर्म हो रहा है। लिवर से संबंधित बीमारियां देखी जा सकती हैं, या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां देखी जा सकती हैं, जो कि आपके अंगूठे पर भी इस प्रकार के इंप्रेशंस में देख पा रहा था। देखिए, सूर्य की उंगली पर जब इस प्रकार का तिल आता है, एक तो ये मानहानि दिखाता है, दूसरा आपको नेत्रों से संबंधित रोग दे सकता है, अस्थि से संबंधित रोग दे सकता है, इस प्रकार की चीज़ भी देखी जाती है। तो आप इमीडिएटली या तो रिंग को ठीक नाप का बनवाएं या फिर ना ही पहने। इस प्रकार की सेटिंग है, ये एक बो का फॉर्मेशन है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी स्मार्ट होता है और अपने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है। आइए देखते हैं आपका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है, इस पर ये ग्रोथ की रेखाएं हैं, ये बताती हैं आपकी सरल हृदय के हैं। जब इस प्रकार का तिल यहाँ पर मिल जाए तो ये भी बताता है कि आप स्पष्टवादी हैं, यानी क्लियर कट बोलने वालों में से हैं। और उसके बाद कई बार आपको महसूस होता होगा कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही क्लियर बोल दिया। इसकी वजह से संबंध भी खराब होते हैं, कई बारी अपने वाइफ के साथ भी कई बारी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, और लोगों के साथ भी। दूसरी चीज़, ऐसे में अहम की भावना काफ़ी इंक्रीज़ करती है। अहम की भावना ये आपका तिल भी इंक्रीज़ करता है, तो अहम से आप ज़रूर बचें, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पर सेम चीज़ नज़र में आ रही है। देखिए, अगर मेडिकली भी देखें तो ये भी आपको लिवर से संबंधित रोग दे सकता है, आंतों से संबंधित रोग, इंटेस्टाइन से संबंधित हो गया, इस प्रकार के रोग ये दे सकता है। ऐसे में इंसान को अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग ये भी देखा जाता है कि ज़्यादा फूडी हो जाते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पर ये दोष देता है, ऐसा में कई बार ये भी देखा जाता है कि इंसान एकदम से धार्मिक हो जाता है और काफ़ी पूजा पाठ करने लगता है, फिर एकदम से ही वो नास्तिक हो जाता है। आप अचानक से देखेंगे कि वो इंसान नास्तिक हो गया, फिर अचानक से फिर से पूजा पाठ करने लगते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखी जा सकती है। देखिए, ऐसे में शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी को आप चोला ज़रूर चढ़ाएं, ये इसका उपाय है। आइए, ये रेखाएं जो शनि को देखती हैं, इस प्रकार से उठती हुई रेखाएं, ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं, संतान का सुख भी देती हैं आपको, और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको सरल हृदय का दिखाती हैं और आपके वाहन का भी सुख बताती हैं। आइए देखते हैं शनि स्थान क्या कहता है। यह आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट पर जितना उभार होगा उतना आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है और कामुकताएं भी बढ़ती हैं, तो यहाँ पर यह संघर्ष भी पैदा करता है। दूसरा, मैं शनि पर इस प्रकार की रेखा देख पा रहा हूँ जो कि ऊपर तक टच हो जाती है, फिंगर पर इस प्रकार से जाकर के टच हो रही है। ये जो रेखाएं ऊपर जाकर के टच होती हैं तो कहीं ना कहीं वेल्थ का लॉस ज़रूर दिखाती हैं। एक रेखा आपकी ये है जो कि वलय का काम करती है। वलय का मतलब है ये जो है टूटा हुआ पार्ट है, ये गर्डल ऑफ वीनस है, उसका ये टूटा हुआ पार्ट है, जो कि एक वलय के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह आपकी संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि ये शनि की रेखाओं को काटता है। ऐसे में इंसान इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स के थ्रू गुजरता है। आइए कुछ और क्रॉस देखते हैं। ये यहाँ पर क्रॉस सामने नज़र में आ रहा है। शनि पर्वत पर इस प्रकार से इंडिविजुअल सा क्रॉस बना हुआ ठीक नहीं माना जाता। लोअर लिम्स के साथ प्रॉब्लम होने की संभावनाएं नज़र में आती हैं। देखिए, ये सब संभावनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई दिक्कत आपको आ ही जाएगी। ये ब्लॉकेजेस को भी दिखाता है। वेन्स में जैसे ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, लोगों को लकवा हो जाता है, इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको हो जाएंगी। तो इस चीज़ से आप जब भी हम कोई संभावना बताते हैं तो ये सब संभावित होती हैं। शुगर होना संभावना है, इंटेस्टाइन में दिक्कत होना एक संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह मिल रहा है। ये सब संभावनाएं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ आपको होनी ही है और हो ही जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं सूर्य स्थान पर। सूर्य का माउंट काफ़ी उठा हुआ माउंट है। बहुत ज़्यादा सूर्य का माउंट उठा हुआ भी ठीक नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप ये रिंग नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा उठाव में है। देखिए, सूर्य रेखा आपकी नीचे से ही स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, ये इस प्रकार की चीज़ दिखाती है। जब सूर्य रेखा यहाँ तक टच हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी इनिशियल डेज से ही आप जॉब की तरफ चले गए होंगे और अपने परिवार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया होगा। ये रेखा जब भी इस प्रकार से काटती है, ये आपका मन का भटकाव भी करती है कि मैं ये काम करूँ, साथ में कुछ और कर लूँ, ये सब चीज़ें साथ में लगी रहती हैं। दूसरा, ये रेखाएं आपको डिफेम भी कराती हैं।
कहीं ना कहीं से कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह भी हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। जब ये रेखा एक ऊपर जा रही है और यहाँ से बिल्कुल इसी रेखा में से इस प्रकार से दो शाखाएं निकल आती हैं, तो ऐसे में इंसान अपनी फैमिली लाइफ में भी उलझ जाता है। यहाँ पर जब देखें वी का फॉर्मेशन हुआ पड़ा, ऐसे में इंसान के कार्य क्षेत्र में भी लोग टांग खींचने वाले रहते हैं। तो पूरा फोकस इंसान का एक जगह पर ना बन करके डिवाइडेड रहता है। जब और अगर हम इसको दिखाएं, इस प्रकार से चलती हैं रेखाएं, तो ये आपका काम का विस्तार दिखाती हैं कि कभी आप कहीं पर हैं पोस्टेड, कभी कहीं हैं, इस प्रकार की चीज़ दिखाती है, विस्तार वाला एरिया दिखाती है। जब संघर्ष बढ़ता है नाम के लिए, जब ये रेखाएं इस प्रकार से काटने वाली मिल जाएं, तो यहाँ पर एक गेंद का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसमें नाम के प्रति ललक भी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं ये आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये अच्छे उभार में माउंट है, ये काफ़ी ज़्यादा उभार है, अच्छे उभार से ज़्यादा चला गया है, क्योंकि इस माउंट का बहुत ज़्यादा उठा होना भी ठीक नहीं माना जाता। एक सम से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ माउंट हो तो ये बेस्ट माना जाता है। ऐसे में इंसान में लालच काफ़ी बढ़ जाता है पैसे को लेकर के। इस पर ये हल्की सी रेखाएं हैं, एक दो रेखाएं इस प्रकार की देखने में मिलेंगी। ये शो करती हैं आपका बिजनेस एक्यूमन, लेकिन पूरा बिजनेस एक्यूमन नहीं है ये, क्योंकि बिजनेस एक्यूमन जब होता है एक्चुअली जब हाथ में बिजनेस की रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से रहता है हाथ, तो ये पूरा फल देती हुई नहीं है, लेकिन आपको मन ललचा देती हैं उस साइड। ये माउंट, ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट पर इस प्रकार की रेखा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशंस वगैरह दिखाती है। ओवरऑल अच्छा माउंट है, उभार में माउंट है और हिम्मत देता हुआ माउंट है, शरीर में काफ़ी एनर्जी भरता हुआ माउंट है ये। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स भी आपका काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उभार नहीं है, तो गुस्सा और जो एग्रेशन है वो काफ़ी कम है, उतना ही है जितना होना चाहिए एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छा माउंट है। ऐसे माउंट जब रहते हैं तो इंसान प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी आकर्षित रहता है और प्रॉपर्टीज़ बनाता भी है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर माउंट है, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। तो आप जितना मर्जी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपकी मंगल की रेखा भी चलती आ रही है। जब मंगल की रेखा इस प्रकार से लंबी चले, कई बार इंसान बहुत सुंदर घर बनाता है, बहुत अच्छा घर बनाता है बच्चों के लिए, और बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं, तो घर का वो वाला सुख नहीं मिल पाता इनको जो एक्चुअली मिलना चाहिए। तो ऐसे में जब मंगल एरिया इतना क्लियर हो और ये मंगल की रेखाएं यहाँ पर बनी हो, एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ आप इजीली बनाते हैं, यानी जितनी भी आप प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इस प्रकार के माउंट हैं, कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये आपका चंद्र का स्थान है। चंद्र का स्थान आपका काफ़ी डेंटेड है, ये डेंट है आपके, ये डेंट है आपका, और ये पूरा उबड़ खाबड़, ये सारा डेंटेड है पूरा। जब चंद्र डेंटेड होता है, 4 चीज़ों से आप सावधान रहें। पहला, आप अपने सीक्रेट्स किसी भी इंसान के साथ शेयर ना करें, किसी भी कलीग के साथ शेयर ना करें। वो सीक्रेट आउट होगा ही होगा और वो बैकफायर करेगा ही करेगा, और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो अपने हाथ से ही करें, नहीं तो उसमें भी धोखा मिलेगा। तीसरी चीज़, पानी वाले स्थान से, चाहे ओशंस हो, रिवर्स हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, इन सब से आप दूर रहें। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं, यानी जो भी जल तत्व रहता है जिनमें, जैसे पेट से संबंधित दिक्कतें, जैसे ऊपर भी मैंने बताई, तो ये होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु का स्थान आपका काफ़ी अच्छा है और इस प्रकार की रेखा आपको ग्रोथ देने वाली रेखा है। आइए देखते हैं आपका वीनस माउंट क्या कह रहा है। ये वीनस माउंट है आपका अच्छे उभार में है, जैसा एक इंसान को चाहिए होता है वैसा ही माउंट है। ये बहुत ज़्यादा लग्जरीज नहीं, लेकिन हाँ ठीक अच्छी लग्जरीज देता हुआ माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाती हैं। इनको आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से स्टार्ट होती है और सीधा ऊपर जाती है और टच करती है आप जुपिटर को। देखिए, जब हार्ट लाइन इस प्रकार से जाकर के टच करती है जुपिटर माउंट को, तो ऐसे में इंसान अपने फैमिली के प्रति काफ़ी इमोशंस रखते हैं। और यदि हम देखें व्यावसायिक रूप में, तो ऐसे में इंसान के कॉन्टैक्ट्स काफ़ी बड़े अधिकारियों तक रहते हैं।
अब जुपिटर माना जाता है एम्बिशन के लिए, अहम के लिए। ऐसे में इंसान में अहम की भावना भी आती है और एम्बिशंस भी हाई हो जाते हैं। जब इस प्रकार से लाइंस नीचे गिरें तो अब कहीं ना कहीं ये हार्ट ब्रेक से रहते हैं। ये हार्ट ब्रेक किस प्रकार के रहते हैं, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए तो वहां से वापस नहीं आते हैं। जहां जहां ये लाइन ज़्यादा डार्क हो जाती है, इस एरिया में आपका संघर्ष भी बढ़ जाता है। जब शनि के नीचे इस प्रकार से लाइन्स डार्क हो जाएं तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। सूर्य के नीचे इस प्रकार से जब लाइन्स डार्क हो जाएं तो कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित भी दिक्कतें आ सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड भी दिक्कतें आ सकती। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन यहाँ से आपकी स्वतंत्र होकर के चलती है और आगे बढ़ती है इस प्रकार से, और इसका झुकाव रहता है मून की तरफ। मून आपको देता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, इस प्रकार की चीज़ें देता है। ओवरऑल माइंड लाइन आपकी काफ़ी हेल्दी माइंड लाइन है, एक अच्छी फंक्शनिंग करती हुई नज़र में आ रही है। आगे देखते हैं आपकी भाग्य रेखा को। देखिए ये जो रेखाएं हैं ये आपकी ट्रैवल की लाइन्स हैं, यानी आप कई जगह पर ट्रैवल्स करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं। चंद्र आपको दूर दूर की जगहों पर लेकर के भी जाता है, यानी आपके जो प्रमोशंस, आपके जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें भी दिखाता है। देखिए जब चंद्रमा से आपकी भाग्य रेखा उदय हो तो ऐसे में इंसान का जो भाग्य है वो 35 साल के बाद ज़्यादा खुलता है, या फिर बेटी के जन्म के बाद ज़्यादा देखा जाता है। इस प्रकार की चलती हुई लाइन मतलब आप अननोन प्लेसेस पे अननोन लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ जाते हैं। सीधा चलती हुई ये लाइन है, कहीं इसमें बीच में रुकावट नहीं है। ये सीधी रेखा चलती हुई ऊपर जा रही है और जब आप इस रेखा को यहाँ पर टच करते हैं आप हो जाते हैं 40 ईयर्स के। 41 में कुछ ऐसा देखा जा पा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो स्थान का परिवर्तन रहता है, प्रमोशन रहती है, कुछ ना कुछ रहता है 40 में। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से ऊपर उठ रही है और एक रेखा इस प्रकार से ऊपर चलती हुई नजर आ रही है, तो ये चीज़ देखने में आ रही है। जब आप तकरीबन 45-46 के रहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम 60 लेकर के चलते हैं और यहाँ हम 40 लेते हैं, ये रेखा इससे ऊपर नहीं है, मतलब आपका यहाँ पर रिटायरमेंट रहता है 60 और यहाँ पर रहता है 40। इसके मिडल में अगर देखें तो ये रहेगा आपका 50। ये रेखा यहाँ पर ट्राइंगल बनाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम पर आप प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ले सकते हैं। ये राइट टाइम है आपके लिए प्रॉपर्टी लेने का, अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं तो। ये यहाँ पर क्लियर ट्राइंगल बनता हुआ नज़र में आ रहा है, ये इसी एज पर है। आइए अब हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। इस प्रकार से लाइफ चलती है। देखिए 18-20 साल की उम्र में भी ये कुछ ना कुछ ये पहले प्रोग्रेस रही है आपकी। फिर 20 साल जब यहाँ पर इस प्रकार के हम यव देखते हैं, पीछे से चलते आ रहे हैं, ये यव की श्रृंखला है, तो कहीं ना कहीं जो भी बीमारी इंसान के फैमिली में रहती है, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, वो टाइम आने पर अपने आप सामने आ जाती है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, कोई ना कोई उपलब्धि 20-21 साल की उम्र में फिर आगे ये चलती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए जब इस प्रकार से कोई रेखा पीछे से आए और काटे तो कहीं ना कहीं ब्रेन में भी स्ट्रेस पैदा होता है और वैसे भी स्ट्रेस रहता है लाइफ। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ये 26-27 की रेखा है। ये पीछे से फैमिली एरिया से मंगल से निकलती हुई रेखा है, तो ये किसी न किसी प्रकार से युक्ति बनाती है टुवर्ड्स सन माउंट। तो ये आपकी विवाह की रेखा भी हो सकती है। ये 28 साल की उम्र मुझे यहाँ पर लग रही है। फिर ये 29वां साल और ये 30वां। इससे आप आगे बढ़ जाते हैं। ये 32वें साल पर भी कोई ना कोई पीछे से एक्सपेंसेस होते हुए नज़र में आ रहे हैं। ये यहाँ पर ये मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं किसी न किसी प्रकार के। 32 साल की उम्र है ये। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब आप आ जाते हैं यहाँ पर, हम जो मेजर रेखा पीछे से आकर के काट रही है वो है आपकी 37 पर। 37 वर्ष की रेखा है जो कि ये पीछे से आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान में हानि पहुँचाती हुई नज़र में आ रही है। कारण इसका ये आपकी यश की रेखा के साथ, सूर्य की रेखा के साथ जाकर के मिल जा रही है। यहाँ पर 37 की एज आपकी रही होगी। ये 37 है, 38 तक ये समझ लीजिए आप यहाँ से क्लियर होकर के आगे बढ़ते हैं। ये वो चीज़ दिखा रही है। फिर ये 40 आ जाती है आपकी। देखिए 40 पर यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रमोशंस या कहीं ना कहीं जॉब के प्रोफाइल में चेंज या कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा होगा। फिर हम आते हैं 45 के आसपास। देखिए यहाँ पर मुझे बहुत ब्लीक सा एक इस प्रकार का इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। इस वाले ट्राइंगल में
आप अभी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। आप आगे आते हैं इसके आगे, तो ये 50 की एज है। 50 की एज में ये जो है ऊपर जाती हुई रेखा है, ये आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन दिखाती है। इससे पहले अगर हम देखें तो इधर ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ये राइट स्टेज है आपकी 40 से लेके 50 के बीच में। अगर आप दूसरी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ का योग मुझे नज़र में आ रहा है। ये 50 है, 50 के आगे हम आगे बढ़ते हैं तो स्मूथ लाइफ है ओवरऑल, कोई उसमें दिक्कत परेशानी है नहीं। यहाँ तक बिल्कुल कोई चैलेंजेस हेल्थ के भी नज़र में नहीं आ रहे हैं। तो 60 के बाद 62, 63 पर आकर के ये मेजर आप कुछ ना कुछ रेखा है जो पीछे से इस प्रकार से निकल रही है। देखिए ये वीनस का माउंट है और ये मून का माउंट है, तो इंसान कोई ना कोई संसाधन जुटाने की कोशिश करता है। ये रेखा ये बताती है। अब रेखा भी आपकी यहाँ पर डार्क हो जाती है थोड़ा सा 60 के बाद। जब रेखा डार्क होती है तो स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जाती है। ओवरऑल स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जब रेखा ऊपर पतली हो और नीचे को आते आते ये मोटी हो जाए तो ऐसे में कई बार कंठ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कानों में सुनने से लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। हियरिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत भी देखी जा सकती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से ये आप 70 आते हैं और ये आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ इस प्रकार से चलता हुआ आपका हाथ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से चलती हुई आपकी लाइफ लाइन लग रही है। ओवरऑल आइए यहाँ पर कंक्लूड भी कर देते हैं और आपके प्रश्नों के क्लियर आंसर भी दे देते हैं। यहाँ पर जैसे आपने प्रमोशन के बारे में पूछा तो ये 50 ईयर्स में यहाँ पर प्रमोशन आपकी नज़र में आ रही है। दूसरा, यदि आप जॉब एक्सटेंड वगैरह करते हैं तो 62 में अगर किसी प्रकार से जॉब आपकी एक्सटेंड होती है या कोई ऐसी पोजीशन मिलती है तो वहाँ पर भी ये ग्रोथ है। तो संसाधन इंक्रीज होते हुए 62 में भी लग रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी आपकी। ओवरऑल यहाँ पर भी देखने में मिल रही है, कहीं पर भी कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं दी। पूरी रेखा में ही कोई ऐसी परेशानी नहीं नज़र में आई है। जो भी आपके पहले मान सम्मान को भी अगर कोई हानि मिली है तो वो इस एज में आकर के चली गई है। 37 साल की उम्र रही है ये। आगे आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि आगे का भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली हैं, और वो एज मैंने आपसे डिस्कस भी की थी। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। दूसरा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने पूछा, वो भी मुझे यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल आप इस एरिया में जो भी है 40 से लेके 50 के बीच में आप प्रॉपर्टी आराम से बना सकते हैं। और ये जो अभी आपकी एज चल रही है राइट एज है, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये यहाँ पर भी मालूम चलता है। बच्चों के करियर के बारे में ये रहता है कि संतान से सुख आपको ज़रूर मिलेगा, ये इस प्रकार की लाइन दिखाई दे रही है। और बच्चे आपके पास उतना नहीं टिकेंगे, ये लाइन बता रही है कि कहीं ना कहीं बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाता है। और माता पिता के प्रति यदि आप देखें तो आपका समर्पण है, वो ये लाइंस बताती हैं। आई होप आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिला होगा। और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।